तो दोस्तों फिर से स्वागत है आपका। हम पहुंच चुके हैं भानियावाला। एक्चुअली भानियावाला इस पूरी जगह का नाम है, लेकिन जो पर्टिकुलर जगह है ये थानों की रोड यहाँ से जाती है और भोगपुर के लिए भी ये रोड जाती है। देखिए आगे जाकर थानों वाली रोड से भी कनेक्ट होती है। यहाँ से भी थानों जा सकते हैं और जो मेन रोड है थानों के आगे से है। तो यहाँ से आगे ये 4 लेन बन चुका है, काफ़ी चौड़ा बन चुका है। लेकिन दोस्तों मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, हो सकता है आप मेरी बात से सहमत न भी हों। जो अभी ऑल वेदर रोड में ऋषिकेश से और श्रीनगर के बीच में जहाँ पे सड़क कंप्लीट हो चुकी है, वहाँ पे जो रोड की क्वालिटी है और जो ये सड़क है इसमें काफ़ी अंतर है। जिसमें इसमें देख पा रहे हो इसमें काफ़ी अंडुलेशन है, गाड़ी काफ़ी जंप लेती है चलते हुए। लेकिन जो ऑल वेदर रोड में सड़कें बन रही हैं वो उसमें बिल्कुल भी अंडुलेशन नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये क्वालिटी का अंतर है। अब ये अंतर क्यों है, मेरा तो ये मानना है कि वो तो 2 लेन डबल लेन सड़क है। जब आप उसको इतनी अच्छी क्वालिटी से बना रहे हो तो 4 लेन सड़क को आपको और अच्छा बनाना चाहिए। लेकिन देखने में आ रहा है कि 4 लेन की सड़क की क्वालिटी उस लेवल की नहीं है जो ऑल वेदर रोड में डबल लेन रोड की क्वालिटी है। काफ़ी अंडुलेशंस है इसमें, लेकिन ओवरऑल फिर भी पहले से इस रोड की कंडीशन और जो स्थिति है पहले से बेहतर ही है। हाँ, ये बात अलग है कि और बेहतर की जा सकती थी। तो मेरा अपने इंजीनियर भाई दोस्तों से भी ये रिक्वेस्ट है, आप इसे रिक्वेस्ट समझ लीजिए या सजेशन समझ लीजिए कि प्लीज़ जब वर्क होता है तो आप भी क्वालिटी कंट्रोल ये तो जो आप भी अपने इस तरह से कुछ प्रयास किया कीजिए। ये मत छोड़ दीजिए कि ये कॉन्ट्रैक्टर का काम है, उसके आदमी करेंगे। आप भी जो रोड के लेवल्स वगैरह हैं, पेंटिंग करने से पहले जो बिटुमिनस सरफेस डालने से पहले जो आपकी WBM जब होती है तो वहीं पे आप रोड की लेवल जो है मेंटेन करा लीजिए। सरफेस को जो है यूनिफॉर्म बना दीजिए ताकि उसमें अंडुलेशंस ख़त्म हो जाए। अदरवाइज़ इसमें अंडुलेशंस बने रहते हैं पेंटिंग होने के बाद भी। और इतना पैसा जब लग रहा है जो हमें टैक्स के रूप में देना पड़ रहा है, तो उसका जो वो जस्टिफाइड तरीके से डेवलपमेंट वर्क पे लगे। और देखो इस रोड का तो उपयोग सभी ने करना है, चाहे इसे बनाने वाला इंजीनियर हो या इसे बनाने वाला कॉन्ट्रैक्टर हो, इसे बनाने वाली लेबर हो या आम पब्लिक हो या कोई भी बड़े अधिकारी हो, मंत्री हो, नेता हो, सभी ने इसका इस्तेमाल करना है। तो क्यों ना इसको हम बेस्ट क्वालिटी के लेवल पे जाके बना सकें। तो प्लीज़ आप ये मेरी बात, इस रोड में तो जो हुआ सो हुआ, आगे कोई रोड बनाते हैं तो वहाँ पे आप क्वालिटी अपने स्तर से भी प्रयत्न कीजिए कि जब वो रोड हमारी इतनी अच्छी बन सकती है ऑल वेदर रोड वाली, तो ये क्यों नहीं बन सकती। तो कहीं ना कहीं ये साफ दिख रहा है कि इसमें क्वालिटी की कमी नहीं है, या आपके इसमें जो क्वालिटी के स्टैंडर्ड है उतने हाई नहीं है जो आपने ऑल वेदर रोड के लिए जो स्टैंडर्ड जिस लेवल हाई लेवल के रखे हैं। और ऊपर से ये भी पॉइंट ध्यान में रखने वाली बात है कि इस रोड पे ट्रैफिक का जो लोड है वो बहुत ज़्यादा है। तो इसको तो ऑल वेदर रोड से भी अच्छी क्वालिटी का रोड बनना चाहिए था। पर चलिए, जो भी है पहले से बेहतर है। और जैसे कि आप लोग उत्तराखंड के रहने वाले अधिकांश लोग मेरा अभी जो मेरा वीडियो देख रहे होंगे उत्तराखंड से ही बिलोंग करते होंगे। तो आप लोगों को पता होगा जब हमारा राज्य उत्तर प्रदेश से अलग नहीं हुआ था, जब ये उत्तर प्रदेश में ही आता था ये वाला भाग भी, तो यहाँ पे डेवलपमेंट वर्क में इतना ध्यान नहीं दिया जाता था। और वो भी जो डेवलपमेंट होता था वो मैदानी जनपदों तक ही सीमित था। भले ही अभी भी मैदानी जनपदों में कंपैरेटिवली ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है और जो हमारे हिल्स वाले डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें कम हो रहा है, लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश की तुलना में काफ़ी अंतर आया है। अब मैदानी जनपद हैं उनमें भी विकास कार्य हो रहे हैं और धीरे धीरे वो भी एक दिन विकास की मुख्य धारा से जुड़ जाएंगे। और मैं तो ये मानता हूँ दोस्तों, मैंने YouTube पे, इंटरनेट पे कई सारे वीडियोस देखे हैं, फ़ोटोज़ देखी हैं कि किसी भी देश की अगर अर्थव्यवस्था, उसके नागरिकों के जीवन का स्तर और उस देश की खुशहाली देखनी हो तो वहाँ के मैं देखता हूँ रोड कंडीशन कैसी है, ये काफ़ी कुछ बता देता है। एक चेहरे की तरह है, जैसे कि आदमी का चेहरा काफ़ी कुछ बयान कर देता है उसके बारे में। वैसे ही
रोड की मैंने देखी है, जो डेवलप्ड कंट्री है उनकी रोड ऐसे लगती है मक्खन की तरह, बिल्कुल भी अंडुलेशंस नहीं दिखते हैं उन पे। जब लोग वीडियो बनाते हैं अपनी गाड़ी में रह के तो बिल्कुल भी जंप नहीं करता उनका मोबाइल, तो इससे लगता है कि बिल्कुल अंडुलेशंस नहीं है और वो देखने में ही बहुत अच्छी लगती हैं। और कहीं ना कहीं हम अभी उस चीज़ में पीछे हैं, पर चलिए एक दिन आएगा जब हम भी विकसित देशों की कतार में खड़े होंगे, हमारी रोड भी वर्ल्ड क्वालिटी की होंगी, लोग भी हमारी रोड का एग्जाम्पल दिया करेंगे। जैसे अभी हम अदर कंट्रीज़ का दे रहे हैं एग्जाम्पल, वैसे कभी कोई ना कोई जो देश हमसे विकास में पीछे होंगे वो हमारे डेवलपमेंट का, हमारी रोड की जो बेस्ट क्वालिटी है उनका एग्जाम्पल देंगे। उम्मीद करते हो एक दिन वो आएगा। और इसके साथ साथ दोस्तों मैं देखता हूँ कहीं ना कहीं इसके लिए हम भी जिम्मेदार हैं, जो हम ट्रैफिक हमारे यहाँ पे अनडिसिप्लिन तरीके से रहता है। हम लोग रोड में कहीं भी हमें रुकना होता है, अगर हम चल रहे हैं तो कहीं भी अभी आप देखिएगा वीडियो में बहुत सारी जगह पे ऐसा आएंगे जो लोगों ने अपने व्हीकल गलत तरीके से पार्क किए होंगे। हम रोड कहीं पे भी अपना व्हीकल लगा देते हैं, ये नहीं देखते यहाँ पे बैंड है या यहाँ पे चौराहा है, यहाँ पे गाड़ी टर्न होकर आएगी, इसके लिए हम कोई स्पेस छोड़ें। हम केवल अपनी सुविधा देखते हैं, ये नहीं देखते कि हमारी एक छोटी सी लापरवाही, छोटी सी भूल जो है किसी की एक्सीडेंट और एक्सीडेंट से होने वाली जो मौत है उसका कारण बन सकती है। और बहुत सारे वीडियो ऐसे हैं भी। और सभी मैं एक यूट्यूब पे वीडियो देख रहा था कि एक आदमी अपनी किसी कॉम्प्लेक्स में उसने कार पार्क करी हुई थी और वो कार स्टार्ट करता है और जैसे चलने के लिए वो थोड़ा सा कार आगे बढ़ाता है। इतने में क्या होता है कि वहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स से बाहर मेन रोड पे जा रहा होता है, तो वहीं पे क्या होता है एक आदमी ने कार पहले से पार्क करी होती है जो ठीक कॉर्नर पे खड़ी होती है, जिससे कि वहाँ पे वो एक ब्लाइंड स्पॉट सा बन जाता है। और अपोजिट डायरेक्शन से जो एक बाइक आ रही होती है, तो बाइक वाला उस जो गलत ढंग से कार खड़ी थी उस वजह से ब्लाइंड स्पॉट जो बना था उसकी वजह से वो कॉम्प्लेक्स से बाहर आती हुई कार को नहीं देख पाता, और कॉम्प्लेक्स से बाहर आती हुई कार भी उस बाइक वाले को नहीं देख पाती, और वो हल्का सा जो है उस पर टच हो जाता है। केवल टच होता है, क्योंकि आपको पता ही है वो गाड़ी स्टार्ट करते हुए बहुत ज़्यादा स्पीड तो रही नहीं होगी, लेकिन उससे होता क्या है कि वो उसके इम्पैक्ट से वो नीचे सड़क पे गिर जाते हैं। बाइक में 2 आदमी रहते हैं और वो नीचे गिरते ही जिस डायरेक्शन से बाइक आ रही होती है उसकी अपोजिट डायरेक्शन से ट्रक आ रहा होता है, उस ट्रक के पहिए के नीचे दब जाता है। एक उसमें तो बच जाता है, लेकिन एक का सर जो है पहिए के नीचे आ जाता है और वहीं पे उसके एट द स्पॉट मौत हो जाती है। अब वो कार वाला भी बड़ा होशियार रहता है, वो भी धीरे से चुपके से लोग जो है उस ट्रक वाले को मारने के लिए दौड़ते हैं, जबकि ट्रक वाले की कोई गलती नहीं होती। ऑल ऑफ सडन अगर आपके आगे कोई गिर जाए तो आप भी क्या कर लोगे, आप ब्रेक भी लोगे, लेकिन उसमें एक टाइम लगेगा, आपको एक डिस्टेंस ट्रेवल होती है गाड़ी को रोकने में, लेकिन लोग उसी को पकड़ के वहाँ पे घेर लेते हैं। लोग सोचते हैं कि ट्रक वाले ने इनको मार लिया, और इतने इसी के बात के मौके का फ़ायदा उठाकर जो कार वाला बाहर आ रहा होता है कॉम्प्लेक्स से, वो अपनी कार जो है रिवर्स गियर डाल के अंदर पार कर लेता है और किसी को पता भी नहीं चलता कि ये कार वाले के कारण ये सब कुछ हुआ। लेकिन कार वाला भी भले उसने बाद में गलती करी कि उसने एक्सेप्ट नहीं किया कि हाँ मैंने ये किया, उसने अपने क्राइम को छुपाया, लेकिन शुरुआत में वो भी पूरी तरह जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि वो जो कार गलत तरीके से खड़ी थी वो जो है उसके कारण ब्लाइंड स्पॉट बना। तो जो पार्क थी वो गलत कार, वो पता नहीं कौन था वो, उसको कोई कुछ कहेगा भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे इस चीज़ कार को यूज टू हो चुका है। तो मैं यही कहता हूँ कि एक छोटी सी गलती हमारी जो है किसी की मौत का कारण बन सकती है। अब बताइए कार किसने पार्क करी गलत तरीके से, बाहर कौन निकल रहा था, बाइक वाला आ रहा था, अब उस लपेटे में वो एक्सीडेंट भी हुआ, एक आदमी ने अपनी जान गंवाई। वो कार वाला भी जो बाहर निकाल रहा था कॉम्प्लेक्स से, वो भी कहीं ना कहीं लपेटे में आया, क्योंकि वो उस समय तो नहीं पकड़ा गया, लेकिन बाद में जब किसी ने CCTV वीडियो देखा होगा तो ये देखिए अभी आपके सामने एक एग्जांपल, हमारे आगे से जस्ट एक बाइक क्रॉस हुई। ये जल्दीबाजी ठीक नहीं दोस्तों, रुक गए थे लेकिन एक को बस ये मैं कह रहा था, ये वीडियो में आप देख सकते हैं। अभी आप देखिए यहाँ पे ये टेम्पो कितने गलत तरीके से खड़े हैं। बस यही हमारे यहाँ इनडिसिप्लिन है, इसके लिए हम सिटीजन ही रिस्पॉन्सिबल है, इसके लिए गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं कर सकते। गवर्नमेंट हमें ये नहीं कहा कि आप इस ढंग से अपनी गाड़ी पार करो। देखिए अब एक कारें खड़ी है, अरे भाई आपके लेफ्ट साइड में जगह है, आप थोड़ा दबा के पार कीजिए ताकि आते जाते ट्रैफिक के लिए स्पेस बना रहे। ये देखिए ये कार कैसे खड़ी है। बस यही कहता हूँ मैं दोस्तों। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि वो जो गलती किसकी बोले हैं उस पर्टिकुलर एक्सीडेंट वाले केस में, वो जो कार बाहर निकल रही थी उसकी थी, या जो बाइक वाला आ रहा था उसकी थी, या ट्रक वाले की थी, गलती सभी की थी। सभी को थोड़ा थोड़ा ध्यान देना चाहिए था, लेकिन जो इनिशिएटर था गलती का वो था जिसने कार गलत तरीके से पार्क की हुई थी। मैं आपको उसका वीडियो भी भेजूँगा, उसका लिंक भेजूँगा, आप देख लीजिएगा वीडियो, अगले वीडियो में डालूँगा।
आप खुद ही इसको एनालाइज कर लीजिएगा कि गलती किसकी है। तो मैं ये कहता हूँ दोस्तों, थोड़ी सी लापरवाही जो है अपने जीवन पे तो भारी पड़ती है, लेकिन दूसरे के जीवन पे भी भारी पड़ सकती है। तो ये हम लोगों की एक प्रैक्टिस बन चुकी है, कहीं पे भी गाड़ी पार्क कर लेना। कई बार मैं देखता हूँ दोस्तों, कई लोग फ़ोन पे बात करते हुए गाड़ी ऐसे आराम से चला रहे होते हैं। मानता हूँ मैं कि गाड़ी में एक रोड में एक गाड़ी की मैक्सिमम लिमिट होती है स्पीड की, लेकिन एक मिनिमम लिमिट भी होती है दोस्तों स्पीड की। ये नहीं है कि और ट्रैफिक 60 या 50 की स्पीड में चल रहा है और आप 15 की स्पीड में चल रहे हैं, कहीं ना कहीं आप उसमें जो है ट्रैफिक को जो आप ब्लॉक कर रहे हैं, और वो भी एक्सीडेंट का रीज़न बन सकता है। और दूसरों को इनकन्वीनियंस तो आप दे ही रहे हैं, अगर एक्सीडेंट ना भी हो तो आप दूसरों की असुविधा का कारण बन रहे हैं। तो मैं ये कहता हूँ दोस्तों, आप ध्यान रखिए इस चीज़ का, अपने साथ साथ दूसरों का भी, समय का, दूसरों की जो है सुविधा का भी ध्यान रखिए। भले ही बहुत से लोग मेरी बातों से सहमत नहीं होंगे, लेकिन अगर आप गौर से सोचिएगा तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने भी कभी गलती करी होगी गाड़ी चलाते हुए। तो ये है कि जानबूझ के न करें, लापरवाही न करें। हाँ, कोई गलती से चीज़ हो गई वो अलग चीज़ है, लेकिन हम इंटेंशनली ना करें। ये रोड पे अपनी दादागिरी न दिखाएं, कहीं भी गाड़ी पार कर लें, क्योंकि भाई दादागिरी दिखानी है तो आप बॉर्डर पे जाइए, और जो दुश्मन देश है, चाइना है, पाकिस्तान है, उन पे दिखाइए दादागिरी। वहाँ आपको दादागिरी दिखाना बनता है, वहाँ दादागिरी की ज़रूरत है, यहाँ रोड पे मत दिखाइए। तो अभी हम पहुँच गए हैं भानियावाला चौक पे। अब ये यहाँ पे भी फ्लाईओवर बना है, बढ़िया नया फ्लाईओवर बन चुका है। मैंने कल परसों के पेपर में पढ़ा था, शायद वो शुरू भी हो चुका है। उस दिन तो उसका ट्रायल चल रहा था, लेकिन वो ओपन हो चुका है। अभी देखते हैं, उस पर जाने का मौका मिलेगा तो उससे ही जाएंगे। अभी मुझे एग्जैक्ट पता नहीं कि फ्लाईओवर किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में बना है, आपस में देख लेंगे। तो शायद मुझे लगता है वो हरिद्वार से देहरादून के ट्रैफिक को कनेक्ट करने के लिए बना है, मेन पर्पज़ है उसका। फिर भी आगे आगे आपको आगे जाके दिख जाएगा और मुझे भी दिख जाएगा। तो यही कह रहा था मैं दोस्तों, गाड़ी चलाते हुए, और हाँ, ये तो गाड़ी चलाने वालों के लिए थी ये बात, उसके लिए तो मैंने आपको बताया। लेकिन हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी कमी है कि जो पेडेस्ट्रियन है, पैदल चलने वाले लोग हैं, उन पे कोई भी ट्रैफिक रूल लागू नहीं होता। मतलब अगर कोई गाड़ी चल रही है, उसके कारण किसी पेडेस्ट्रियन का एक्सीडेंट हो जाता है, तो जो ड्राइवर होगा उस पर केस बनेगा। लेकिन किसी पेडेस्ट्रियन की गलती से अगर किसी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, भले ही उस गाड़ी के एक्सीडेंट में कोई मर भी जाए, तो तब भी कभी भी जो है पेडेस्ट्रियन पे केस नहीं बनता। ये हमारे कहीं ना कहीं लॉ की भी कमी है। ये देखिएगा फ्लाईओवर का हिस्सा है छोटा सा, तो ये शायद ये देहरादून और हरिद्वार के ही ट्रैफिक को जोड़ता है। हमें अगर इसमें जाना हो तो काफ़ी लंबा घूम के जाना पड़ेगा, तो उतना फिजिबल नहीं है। अभी हम डोईवाला से होके जाएंगे, लेकिन मौका मिलेगा वापसी में तो कोशिश करेंगे। ये कोई बात नहीं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा, लेकिन इस फ्लाईओवर से आपको दिखाएंगे कैसे बना हुआ। और अभी ये फिर पुरानी रोड यहाँ से शुरू हो गई है। इस वाले रोड के इस वाले पार्ट में भी कुछ भी डेवलपमेंट वर्क नहीं हुआ है। तो हाँ, मैं ये कह रहा था दोस्तों, ये जो पेडेस्ट्रियन पे कोई भी रूल फॉलो नहीं होते, तो सभी का दायित्व बनता है ट्रैफिक को डिसिप्लिन तरीके से चलाने में, और उसमें सबकी जान और सुरक्षा का भी, जान की सुरक्षा और जो है फ्री ट्रैफिक मूवमेंट के लिए वो सब ज़रूरी है डिसिप्लिन। उस चीज़ की हमारे देश में बहुत बड़ी कमी है। यही चीज़ें अन्य देशों में जो विकसित देश हैं उनमें काफ़ी अच्छे स्तर पर देखने को मिलती है। लोगों के अंदर जागरूकता ज़्यादा है। हॉर्न जो है वहाँ की ट्रैफिक में ना के बराबर सुनाई देने को मिलता है। अगर आप ट्रैवल करोगे 50 किलोमीटर चलोगे वहाँ पे, तो आपको गिने चुने जगह पे हॉर्न, किसी गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ सुनाई देगी। और यहाँ तो आप 5 मीटर भी चलो, हर कोई हॉर्न बजा रहता है। बहुत सारे तो भाई ऐसे समझदार लोग होते हैं कि जो इतने समझदार लोग होते हैं कि जो अब मैं क्या कहूँ, इतने समझदार लोग होते हैं, कहीं पे ट्रैफिक जैम है, वहाँ पे भी वो जैम में फंसे हुए देख रहे हैं कि यहाँ पे सैकड़ों गाड़ियाँ रुकी हुई हैं किसी पर्टिकुलर वजह से, लेकिन फिर भी भाई वो हॉर्न बजाते रहेंगे, जैसे कि इनका हॉर्न बजाने से जाम खुल जाएगा। तो कहीं ना कहीं पॉल्यूशन के लेवल, जो नॉइज़ पॉल्यूशन के लेवल को बढ़ाता है। और जो हो सकता है भाई गाड़ियों में कोई ऐसे पेशेंट बैठे हों जो हार्ट डिजीज़ वाले हों, जिन्हें ज़्यादा शोर से प्रॉब्लम हो, तो उनके लिए जो है दिक्कत पैदा करता है। तो यही चीज़ें हैं जो हमें सुधारनी है अपने स्तर से।
हर चीज़ की जवाबदेही सरकार पे डालना सही नहीं है, क्योंकि सरकार भी हम ही ने चुनी है और हम भी सरकार के ही अंग हैं। पब्लिक भी कहीं ना कहीं सरकार को चुनती है तो उसका ही पार्ट होती है। जैसी सरकार चुनेगी वैसी नीतियाँ बनेंगी, तो कहीं ना कहीं हम ही इसके लिए उत्तरदायी हैं। और हम पहुंच चुके हैं, लगभग डोईवाला शुरू हो चुका है यहाँ से। सुना था मैंने कि इस फ्लाईओवर के बनने से जाम में काफ़ी कमी आ रही है, लेकिन मुझे लगता नहीं दोस्तों। हाँ, कुछ आई होगी 10-20%, लेकिन उतना ही दिख रहा है ट्रैफिक, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, उसी रेशियो में गाड़ियाँ भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। ऊपर से हमारा गाड़ी चलाने के दौरान इनडिसिप्लिन तरीका गाड़ी चलाने का, इनडिसिप्लिन्ड वे ऑफ ड्राइविंग एंड इनडिसिप्लिन्ड वे ऑफ पार्किंग ए व्हीकल, और इनडिसिप्लिन्ड वे ऑफ वॉकिंग बाई पेडेस्ट्रियन, ये सब जो चीज़ें हैं, इस वजह से जो है हर जगह एक जाम जैसी कंडीशन देखने को मिलती है। आप कहीं भी चले जाओ, रोड के किसी भी पार्ट में चले जाओ, और कहीं ना कहीं सरकार भी इस जाम के लिए दोषी रहती है। भाई आप दुकान का किसी को लाइसेंस दे रहे हो, तो आप उसके लिए इंश्योर क्यों नहीं करते कि आपके पास इतना पार्किंग स्पेस है या नहीं। भाई जाहिर सी बात है, दुकान कोई ओपन करेगा कि वो किसी भी टाइप का कॉम्प्लेक्स हो, उसमें कस्टमर आएंगे तो उनका अपना व्हीकल होगा, तो वो कहाँ पार्क करेंगे। पार्किंग की जगह नहीं होती, लोग शॉपिंग के लिए आते हैं, फिर लोग गाड़ी रोड में पार्क कर देते हैं, इस वजह से जाम लगा रहता है। तो ये नियम कड़े होने चाहिए। अभी देखिए बस वाला भी ठीक है। अब ये देखिए आप, ये रॉन्ग साइड से एक ने, जो हम अपने लाइन से जा रहे हैं, और एक रॉन्ग साइड से विक्रम टाइप का, जो ये वाइट कलर का आप देख रहे हो, ये लोइस कलर का एक निकल गया यहाँ से, और उसके पीछे पीछे ये 2-3 टू व्हीलर वाले भी निकल गए। बस मैं इसी इनडिसिप्लिन की बात कर रहा था दोस्तों। हम चाहते हैं कि रूल मेरे बगल वाला, साथ चलने वाला दूसरा भाई उसका फॉलो करे, मैं ना करूँ, मुझे इससे छूट मिली रही है। ऐसा क्यों दोस्तों? रूल तो सभी को फॉलो करने होंगे, क्योंकि परेशानी भी तो सभी को उठानी पड़ती है। तो मैं ये कह रहा था कि गवर्नमेंट भी इसके लिए दोषी है। गवर्नमेंट प्रॉपर पार्किंग नहीं बना रही है, फिर जो लाइसेंस देती है किसी भी कॉम्प्लेक्स को खोलने का, उसमें एक पार्किंग का क्राइटेरिया होना चाहिए कि यार अगर आपका शॉप का या किसी जो भी आपका कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है, उसका अगर एरिया ये है, तो आपको इतना मिनिमम एरिया उसमें पार्किंग का होना ही चाहिए, और ये मैंडेटरी होनी चाहिए चीज़। और साथ में ये भी होना चाहिए कि उस समय तो आपने अपना मैप जो है सेंक्शन करवा दिया, पास करवा दिया, और उसके बाद में पता चला आपने उस पार्किंग में जो आपने एरिया दिखाया था उसको भी बाद में आपने कमर्शियल उसके लिए यूज़ किया। नहीं, वो पार्किंग में यूज़ होना चाहिए, वो चीज़ भी इंश्योर करनी चाहिए जो अथॉरिटी है इसके लिए। तो यही चीज़ नहीं होती, हर जगह जो है मनी भाई आ जाते हैं। मनी भाई साहब मेरा मतलब समझ गए होंगे। अगर ये चीज़ें कड़ाई से पालन की जाए तो सभी के पास पार्किंग स्पेस रहेगा, फिर लोग रोड में जगह गाड़ियाँ लगाएंगे नहीं। लेकिन ये दोस्तों, यूट्यूब पे भाषण देने से क्या होता है? जो लोग नीति नियंता है ये वो नहीं करना चाहते, तो किस वजह से नहीं करना चाहते वो आपको भी पता है। वजह एक ही है, मनी भाई। तो जब तक हर जगह मनी भाई का घुसपैठ रहेगी, मनी भाई की घुसपैठ हर चीज़ में रहेगी, तो सिस्टम सुधरने वाला है नहीं दोस्तों। लेकिन हम ये कहते हैं जो चीज़ हुई नहीं, वो क्यों नहीं सकती? शुरुआत आज से क्यों ना करें? हम कम से कम औरों को छोड़ दें, और गलत चला रहे हैं सड़क पे गाड़ी, गलत पार्क कर रहे हैं, करने दो, हम अपने डिसिप्लिन से चलें। तो ये उम्मीद करता हूँ दोस्तों, अब हमने डोईवाला क्रॉस कर लिया है, जैसा आप वीडियो में देख पा रहे होंगे। हाँ, वीडियो बनाते हुए मेरा ध्यान थोड़ा कैमरे की तरफ कम था, मैं रोड ही पे देख रहा था, तो शायद कहीं पे आपको उतना अच्छा व्यू नहीं मिल पाया होगा, उसके लिए सॉरी। और अभी हम लच्छियावाला फ्लाईओवर के पास पहुंचने वाले हैं, फिर मैं आपको कुछ देर के लिए विराम देता हूँ, फिर लच्छियावाला फ्लाईओवर में पहुंचने के बाद में फिर आप कंटिन्यू करता हूँ। तो दोस्तों, यह है लच्छियावाला फ्लाईओवर। शायद इसको अभी पुराने फ्लाईओवर से जोड़ने का काम चल रहा है, सॉरी नए फ्लाईओवर से जोड़ने का काम चल रहा है, तो इसलिए अभी इन्होंने ये पार्ट खोद दिया है। ये भी बड़ा दुख होता है दोस्तों, ये प्लानिंग से हमारे कोई चीज़ होती नहीं। इसको, इस वाले पार्ट को बनाने में जितना इन्होंने खोदा है फ्लाईओवर का हिस्सा, कितना पैसा खर्च हुआ होगा। अगर ये तभी प्लान कर लेती सरकार कि अभी हम फ्यूचर में उस वाले से कनेक्ट करते हैं, उस ढंग से इसे डिज़ाइन करती है, इसको फिर एक बार बना होगा, फिर तोड़ने में भी खर्चा आया होगा कुछ, और फिर कंस्ट्रक्ट करना, इसमें कितना पैसा खर्च हुआ होगा। बट यही हमारे लैक ऑफ प्लानिंग है। ये धरना तो चला आ रहा दोस्तों,
ये आगे भी होता ही रहेगा, इतनी जल्दी ये चीज़ें बदलने वाले हैं नहीं। तो अभी इन्होंने फ्लाईओवर के कुछ हिस्सा इधर से भी निकाला है, देखिए इस पर कनेक्ट करने के लिए, समझ नहीं आ रहा कैसे जोड़ेंगे। अभी तो ये बहुत पुरानी रोड है, जब जिन लोगों को पता होगा जो यहाँ बहुत काफ़ी साल पहले देहरादून आए होंगे, यहाँ से जो ट्रैवल करते रहोगे इस रोड से, कि ये लच्छीवाला के रेलवे ट्रैक के नीचे से जो है ये गुजरता था। यहाँ पे कई बार जाम लगा रहता था, ये लच्छीवाला नेचर पार्क इधर, और इस पर कई बार ये जो ऊंचे ट्रक होते थे जिनमें सामान लादा होता था, कई बार फंस जाते थे इस पर। इसको मैंने कहीं एक बार आर्टिकल पढ़ा था किसी मैगजीन में, इसको दहेज विरोधी पुल भी बोला जाता था। तो कुछ ऐसा था, कुछ ऐसे उसमें किस्सा बताया गया था कि ये कोई किसी का दहेज का सामान जा रहा था किसी कंटेनर में या किसी ट्रक में लदा हुआ, तो वो कुछ इस ढंग से पैक करा रहा होगा कि ऊंचाई में था, वो काफ़ी हाइट थी उसकी, तो वो इस पर टकर के फंस गया था ट्रक यहाँ पे। तो तब लोगों ने इसे कहा कि ये दहेज का सामान है, तो ये दहेज विरोधी पुल है, इसने दहेज के सामान को जाने से रोक दिया। तो मजाक में लोगों ने प्रचलित किया, लेकिन यहाँ पे जाम लगता था। तो लच्छीवाला का जो नया फ्लाईओवर बना था उससे काफ़ी राहत मिल रही थी, लेकिन अभी फिर आजकल ये जो नए नए फ्लाईओवर बन रहे हैं इनसे कनेक्ट करने के लिए उसका कुछ पार्ट इन्होंने खोद दिया है। अभी कुछ टाइम तक ये ऐसे डिस्टर्ब रहेगा। देखिए ये उस लच्छीवाला के जो फ्लाईओवर बना था पहले, उसका बात का हिस्सा, अगर वो खुदा नहीं होता तो हम इससे आते थे, यहाँ पे कनेक्ट हो जाते। तो अभी यहाँ पे आगे पे टोल प्लाजा भी बना है, शायद अभी शुरू नहीं हुआ है, तो देखते हैं, मुझे पता नहीं है। मैंने सुना था कि पहले जनवरी में शुरू करने का प्लान था, लेकिन किसी वजह से इसको अभी शुरू किया नहीं गया। शायद अभी रोड का वर्क कंप्लीट नहीं हुआ इस वजह से, तो अभी दिख रहा है जैसे यहाँ पे रोड का काम कुछ बैलेंस है। वैसे वे हमारे यहाँ पे, हमारे देश में कोई भी योजना जो प्लान टाइम में रहती है वो तो पूरी होती है नहीं। और दोस्तों यहाँ पे टोल प्लाजा तो बना है, एक्सप्रेसवे में कई जगह इंडिया में टोल प्लाजा है, लेकिन मैं जिन एक्सप्रेसवे पे मुझे जाने का मौका मिला है उसकी तुलना में इस एक्सप्रेसवे की क्वालिटी कहीं भी नहीं ठहरती। उन एक्सप्रेसवे पे तो क्वालिटी इतनी अच्छी होती है कि वो लगता भी, यहाँ पे टोल देने में हमें लगता नहीं यार टोल पड़ा हमें, उस समय लगता है चलो हमने एक अच्छी जर्नी की है इस रोड पे, अच्छी क्वालिटी के रोड पे चले। लेकिन ये रोड इतनी ख़राब है उस वहाँ की तुलना में, वो जो बाकी एक्सप्रेसवे है उनकी तुलना में इसकी क्वालिटी कहीं मैच ही नहीं होती। तो यहाँ पे टोल देना तो मुझे लग रहा है कि वो हमारी जाती कर रही है गवर्नमेंट हमारे साथ, या तो क्वालिटी इस रोड की उस लेवल की बनाती। क्या करें दोस्तों, रूल का पालन तो करना पड़ेगा, टोल पड़ेगा तो सभी को देना पड़ेगा। ये देखिए अभी टोल कुछ दिन में शुरू हो जाएगा। लेकिन जिन एक्सप्रेसवे पे मैं गए हूँ दोस्तों, ये कुछ भी नहीं ठहरती। ये मेरी बात से आप लोग सहमत होंगे जिन्होंने एक्सप्रेसवे देखे होंगे या जिन्होंने ट्रैवल करा होगा। हाँ, जिन्होंने देखे नहीं होंगे तो वो मेरी बात का मतलब नहीं समझ पाएंगे, लेकिन जो अच्छे एक्सप्रेसवे पे जिन्होंने ट्रैवल करा होगा, आप में से ज़्यादातर लोगों ने किया होगा, आप उसमें ट्रैवल करके और इसमें ट्रैवल करके डिफरेंस देख के आप खुद ही आपको पता चल जाएगा कि इसकी क्वालिटी कहीं भी नहीं ठहरती उन एक्सप्रेसवे के सामने। अभी देखिए यहाँ से फिर ये इन्होंने 4 लेन बना दिया है। अब देखिए दोस्तों काफ़ी बम्प्स हैं इसमें। वो जो मैंने आपको क्वालिटी बताई थी ना ऑल वेदर रोड की, वो क्वालिटी नहीं है इसमें। और जो अच्छे एक्सप्रेसवे है इंडिया के जो टॉप क्लास, उनसे तो खैर कंपैरिजन करना ही बेकार है, उनके तो ये कुछ भी % नहीं है। लेकिन है ओवरऑल फिर भी पहले से सुधरी है स्थिति। पर यह है कि दोस्तों अच्छे की उम्मीद तो रहती है कि बेस्ट बनता है यहाँ पे तो बहुत अच्छा होता, हमें भी अच्छा लगता। चलिए कुछ नहीं से कुछ सही बना, वरना कभी तो ये सिंगल लेन की भी सड़क रही होगी, फिर कभी डबल लेन हुई होगी, फिर डबल लेन के बाद कभी ये 4 लेन बन गई है। हो सकता है आने वाले कुछ साल बाद कभी 6 लेन भी बने। देखिए
वीडियो काफ़ी लंबा हो गया दोस्तों, मैं आपको थोड़ा सा विराम देता हूँ और कंटिन्यू करूँगा वीडियो को, लेकिन थोड़ा सा मैं आगे वाला हिस्सा दिखाऊंगा रोड का, बीच का कुछ हिस्सा मैं स्किप करूँगा। तो मिलते हैं फिर रोड के कुछ नेक्स्ट आगे वाले पार्ट में, आगे वाले भाग में। और दोस्तों अब हम पहुँच चुके हैं हर्रावाला। ये नए पुल से हम गुजरे हैं। दोस्तों काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है, पता नहीं आप लोग शायद बोर हो जाओगे इतना लंबा वीडियो देख के। मैं कोशिश करूँगा कि इसे एडिट करके किसी तरीके से, मुझे तो आता नहीं, पर किसी की हेल्प लेकर, इंटरनेट भाई की हेल्प लेकर मैं जो है इसे एडिट करूँगा और इसे शॉर्ट से शॉर्ट करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि कहीं ना कहीं लंबा वीडियो बोरिंग हो जाता है और लोग उसे देखते हैं, पसंद भी नहीं करते। और अभी मुझे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर करनी थी, इस वजह से मैंने इसे, अभी तो मैं पूरा ही शूट कर दे रहा हूँ, बाद में देखूंगा जो कुछ इसमें ज़्यादा ज़रूरी हिस्सा नहीं होगा उसे हटा दूंगा। वैसे अभी तक मैंने अपने जो भी वीडियो यूट्यूब पे अपलोड किए हैं वो अनएडिटेड थे, जैसा मैंने रिकॉर्ड किया वैसे ही उसे पोस्ट कर दिया। लेकिन वीडियो को थोड़ा इफ़ेक्टिव और अट्रैक्टिव बनाने के लिए मुझे लगता है कहीं ना कहीं एडिटिंग भी ज़रूरी है। मैं फ्लाईओवर में चढ़ गया। तो अब ये नया फ्लाईओवर दोस्तों मैं बताना भूल गया बाद में, ये नया फ्लाईओवर जो हर्रावाला का है, मैं तो भूल गया, वापस आता हम हमारे ड्राइवर साहब बता रहे हैं कि ये, क्योंकि हमें राइट में जाना था लेकिन हम गलती से फ्लाईओवर में चढ़ गए, मियाँ वाला चौक से। हाँ, अब मुझे लग रहा है हमें यू टर्न लेना पड़ेगा, टर्न ले लेंगे। बातों बातों में ये भी फ्लाईओवर में चढ़ गए। तो ये भी फ्लाईओवर नया नया बना है। अब आप देखिए इसके जो आपके पैरापिट दिख रहे होंगे, इसमें कितने ये सांप जैसे टेढ़े मेढ़े दिख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये क्वालिटी की कमी है दोस्तों। मैं खुद एक इंजीनियर हूँ और सिविल इंजीनियर हूँ, मैं भी मानता हूँ कि कोई चीज़ 100% परफेक्ट तो नहीं बन सकती, लेकिन कहीं ना कहीं कमी दिख रही है। मैं खुद एक्सेप्ट कर रहा हूँ ईमानदारी से कि यहाँ पे एग्जीक्यूशन की कमी है। कहाँ जाना? चलो चलो, अरे अभी मत दो भाई, इंडिकेटर अभी कहाँ दे रहे हो? आगे जाना पड़ेगा, बहुत आगे है। अब यूट्यूब, चलो कोई बात नहीं, मान लो कट मारो, काफ़ी लंबा हमें यू टर्न मारना पड़ा। वहाँ से अंदर ही घुस अंदर ये चालू और राइट लेनी में रखना है। ये भी स्टार्ट कब हुआ होगा? अबे हाल ही में हुआ है ये भी शायद स्टार्ट। कहीं ना कहीं दोस्तों मैं बता रहा हूँ कि इसमें एग्जीक्यूशन की कमी है। अब हो सकता है ये काम की जल्दीबाजी हो, क्योंकि ये काम पहले से काफ़ी टाइम से चल रहा था, बीच में कुछ बंद हो गया था, इनका पुराने कॉन्ट्रैक्टर के साथ शायद कुछ डिस्प्यूट चल रहा था कोर्ट वगैरह में, तो इस वजह से काम नहीं हुआ। और बाद में इनकी डेडलाइन, इतनी हार्ड डेडलाइन दी गई होगी कि इन्हें वो जल्दीबाजी में उस स्टैंडर्ड के क्वालिटी से शायद वर्क न कर पाए, या जो भी रीज़न रहे हो, ये वो ज़्यादा उन्हीं को पता होगा जो एजेंसीज को बनवा रही है। लेकिन वो जो कमी है वो तो हर किसी को नज़र आ रही है। देखिए दोस्तों मैं कितना लंबा फेरा पड़ गया, क्योंकि हमें पता ही नहीं चला। एक्चुअली अब जब से फ्लाईओवर बना हम पहली बार आए हैं, तो हमें इसलिए पता नहीं चल पाया कि हम फ्लाईओवर पे चढ़ चुके हैं, और कुछ वीडियो बनाते हुए ध्यान वीडियो पे ज़्यादा रह गया। और ड्राइवर साहब भी हमारी बातों में शायद मस्त हो गए पता नहीं मस्त हुए कि बोर हुए, पर कुल मिला के भूल गए वो भी। चलो इस बहाने फ्लाईओवर पर तो चढ़े, हम वापस यू टर्न मार के हम लेफ्ट को जाएंगे। अब दिखाया कि फ्लाईओवर का यहाँ पे मियाँ वाला तिराहा भी बड़ा खतरनाक था, यहाँ पे काफ़ी सारे एक्सीडेंट हो गए थे और जाम भी लगा रहता था यहाँ पे। तो जब से फ्लाईओवर बनाया तो जाम से भी निजात पाई और एक्सीडेंटों में कुछ कमी आई होगी।